हसीन रुख पे आज नया नूर है और मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। ये गाना रफ़ी साहब का है। इसी गाने को अगर एक नाराज बीवी अपने शौहर को सुनाएगी तो वो क्या हो जाएगा, इसके बोल बदल जाएंगे कि आपके निकाह में मैं आई तो ज़रूर हूँ, आपके निकाह में मैं आई तो ज़रूर हूँ, पर मेरा दिल नहीं लगा तो मेरा क्या कसूर है। आपके निकाह में मैं आई तो ज़रूर हूँ। बहुत शुक्रिया। इतना मशहूर गाना है। देखते हैं कि इस गाने के साथ वो कितना इंसाफ करती हैं। तशरीफ ला रही है अम्बरीन गिल।
और ये आपको जो गाना सुनाएंगी वो है बूहे बारियां। I hope I'm going to entertain you with my song. Feel free to clap along, okay? कोई दिल में ये अरमान चला जाता है, कोई खोए हुए औसान चला जाता है। हुस्न वालों से कह दो कि न निकले बाहर, देखने वालों का ईमान चला जाता है। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, नौजवानों से अल्लाह बचाए।
कहाँ जाना है आपका पीछे लोग इतने हसीन हैं तो तालियां तो बनती है, तो इतने हसीन चेहरों के लिए खूबसूरत तालियां। भाई तालियां जरा भरपूर अंदाज में होनी चाहिए। ये हुई ना बात। और आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत शाम के आज के जो हमारे मास्टर सेरेमनी है उनकी मैं क्या तारीफ करूं। एंकर है, एक्टर है, प्रोड्यूसर है, शायर है, होस्ट है, तो भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए फैयाज हैदर। बहुत शुक्रिया शुमैरा। आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज़ करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। तू करीम है, तू रहीम है, तेरी शान जल्ल जलालहू, और तेरा रुतबा सबसे अजीम है, तेरी शान जल्ल जलालहू। और कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, और तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे। मेरा तो बस आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। मुझे भी काम करना है। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, सबसे पहले अपने उन साथियों का तारुफ कराना चाहूँगा जो हमारे साथ इस सेगमेंट में होंगे और यहाँ स्टेज पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे दोस्त एवेंजर्स ग्रुप के रूह रवां, आलमी शोहरत याफ्ता म्यूज़िशियन, जब भी कोई बड़ा फनकार पाकिस्तान से या इंडिया से आता है तो वही म्यूज़िक देते हैं, कोई तारुफ के मुताज नहीं, जनाब नदीम अली। हमारे दूसरे कीबोर्ड पे जो साहब हैं हमारे गुरुजी हैं और वो है माथर करतारवी साहब, और एक खूबसूरत सा नौजवान हमारे उल्टे हाथ पे बैठा है जिसकी रक्स करती हुई उंगलियां आपको बताएंगी कि कितना बड़ा फनकार है, और ये है जमील अनवर।
एक साहब ढोलक पे, अच्छी बात। और मैं अपने साउंड इंजीनियर हमारे बहादुर हुसैन साहब के लिए बहुत सारी तारीफ। और वीडियोग्राफी हमारी बहुत पुरानी साथी, ये भी फनकार से कम नहीं है, बल्कि फनकारा हैं, फोटोग्राफी भी करती हैं। कम से कम 25 साल से ये हमारी वीडियोग्राफी करती हैं, हमारे ड्रामों को भी शूट करती रही हैं। मोहतरमा यास्मीन बुखारी, बहुत सारी तालियां के। तो प्रोग्राम को अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल रशीद खान रश एंटरटेनमेंट की जानिब से आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को खुश आमदीद कहता हूँ। और माशाल्लाह सब खिलते हुए, हंसते मुस्कुराते चेहरे, और ऐसा ही होना चाहिए। असल में ये प्रोग्राम जो ये इवेंट मैंने जो सजाया है, बेसिकली ये मेरा बड़ा पहला इवेंट है। उससे पहले मैंने छोटे मोटे 1-2 इवेंट कर चुका हूँ, और आप लोगों की भरपूर शिरकत मुझे इस बात पे ज़रूर दे दी कि मैं इस तरह के इवेंट और करता रहूँ। बहरहाल आप लोगों का एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। असल में ये जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ईद है, बकरा ईद है, हमारे 2 बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। तो हम लोग तो क्योंकि पाकिस्तान से बहुत एक लंबी उम्र गुजार के आए हैं, और हम लोगों ने वहाँ के रमज़ान, वहाँ की ईद, वहाँ के बकरा ईद जो हैं वो सेलिब्रेट किए हैं, उनको एंजॉय किया है, और किस धूमधाम से हम लोग वो वहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यकीन करें कि यहाँ पर ऐसा लगता ही नहीं है कि कोई हमारा इतना बड़ा त्यौहार, इतना बड़ा फेस्टिवल आ रहा है। तो और सबसे मुश्किल बात उनके लिए होती है जिनकी यहाँ पर एक फैमिली है, वो किस तरह से अपनी इस ईद को सेलिब्रेट करें। वो कुछ लोग हैं जिनकी फैमिलीज यहाँ पर हैं, और वो अपनी फैमिली में मिल के और गैदरिंग करके हल्ला बुला करके इसको सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो अमूमन यहाँ पर होता क्या है कि ईद वाले दिन सुबह नमाज पढ़ी, घर पे कोई खाना शाना खाया, कोई जो है वो कबाब और उससे नाश्ता किया। बहुत से लोग जो हैं वो अपने थकन उतारने के लिए सो जाते हैं, कुछ लोग जो है वो अपनी जॉब पे चले जाते हैं। ये हमारी यहाँ की ईद है। और वीकेंड पे जो है वो कोई 1-2 फैमिली मिल गए और उन्होंने खाना पीना किया और अपना हल्ला गुल्ला किया। तो ये कोई ईद का मज़ा नहीं है। तो मैंने कोशिश की है कि बहुत सारे लोग हैं जो अकेले अकेले ईद मनाते हैं, तो इस मौके पे क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी को जोड़ूं और उनको एक मौका दूं कि वो अपने लोगों के साथ ईद सेलिब्रेट करें और एक दूसरे से मिले। ये अच्छा मौका है एक दूसरे से मिलने का, इंटरेक्ट करने का, और अपने जो हैं वो ताल्लुकात बढ़ाने का, क्योंकि हमने कम्युनिटी में रहना है, एक दूसरे से मिल के रहना है। एक तो ये इसका मकसद था। दूसरा ये है कि हम लोग तो उस रवायात से, उस कल्चर से वाकिफ़ हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो हमारे फेस्टिवल्स, हमारे कल्चर से इतना वाकिफ़ नहीं है। उनको नहीं पता, जो यहाँ के ग्रोन अप हैं उनको नहीं पता कि ईद क्या होती है, बकरा ईद क्या होती है। तो असल में उनको ही पता चले कि ईद किस तरह से मनाई जाती है। तो एक ये मकसद भी था। तो बेसिकली यही था। उस फिर सिर्फ और सिर्फ खाना पीना ही जो ना वो काफ़ी नहीं होता मेरे ख्याल है। तो इसके लिए कुछ थोड़ा सा हल्ला गुल्ला, कोई हंगामा, खुशी का मौका है। तो हमने अपने कनाडा के और दुनिया में और भी कई जगह पहचाने जाते हैं बहुत ही मशहूर मारूफ कव्वाल जनाब शाहिद अली ख़ान को इनवाइट किया कि वो आपको अपनी कव्वाली से महसूस करें। इसी तरीके उससे पहले हमारे कुछ और एंटरटेनमेंट के हैं, हमारे यंग बच्चे हैं जो कि हमारी अकेडमी है मिकडॉल के, उनके रूह रहा मदन साहब यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके उनको पॉलिश किया है, तो उनको मैंने मौका देता हूँ कि वो आए और अपना परफॉर्म करें, तो उससे भी आप एंजॉय करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो आज की शाम है ये भरपूर एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अरेंज की है और उम्मीद है आपको पसंद आएगी। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अगर इसी तरह से रहा तो मैं इस तरह के प्रोग्राम और लेके आता रहूँगा। आप लोगों की आमद का एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फयाज साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल रशीद खान साहब, बड़ी खूबसूरत बात कही इन्होंने और बड़े अज़्म और जोश के साथ इस कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए आए हैं
और मैं ये समझता हूँ कि एक के बाद दूसरे और दूसरे के बाद तीसरा ये प्रोग्राम करेंगे, और मैं उनके प्रोग्राम में हूँ ना हूँ, आप लोग ज़रूर रहिए, क्योंकि हर प्रोग्राम एक जैसा नहीं होना चाहिए, उसमें तब्दीली भी आनी चाहिए। मैं बड़े अच्छे दोस्त और रशीद खान साहब के दोस्त जनाब नवाब साहब यहाँ मौजूद हैं। वो सिर्फ नाम के नवाब नहीं हैं, वो ज़ात के भी नवाब हैं और काम के भी हैं। इस प्रोग्राम को उन्होंने डिज़ाइन किया है, इनकी कोऑपरेशन के बगैर हम ये प्रोग्राम इतने खूबसूरती से पेश नहीं कर सकते थे। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए नवाब साहब की। जैसे कि कैदर साहब ने नाम बता दिया मेरा, आप सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। बहुत प्यारे प्यारे वो चेहरे नज़र आ रहे हैं जो पहले भी नज़र आए, और रशीद साहब के साथ मेरी रफ़ाकत जो है तकरीबन 42 साल की है, तो बहुत ही ग्रेट आदमी है। आपका ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लूँगा कि रशीद साहब ने पूरी कहानी पहले सुना दी है, तो अब मेरे लिए ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। बस मैं मदन साहब का शुक्रिया ख़ास तौर पे कि रशीद को ख़राब करने में उनका हाथ है। और एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता हूँ कि कनाडा आने से पहले मैंने कभी MC का नाम नहीं सुना था कि MC क्या होता है। वहाँ पे होता था कंपेयर और होस्ट। तो आई होप कि हैदर साहब इस प्रोग्राम की MC नहीं करेंगे, और मैं उनके बुला प्लीज़ हैदर भाई। बहुत शुक्रिया नवाब साहब। बहुत शुक्रिया नवाब साहब। My passion is writing, converting anything into a qawwali. So with your permission, I'll sing one. तीर की जान है दिल, सा सा रे रे गा गा मामा पापा दानी सा। तीर की जान है दिल, दिल की जान तीर है, तीर से यूं ना खेलो खुदा के लिए। तीर खींचा तो तीर खींचा तो दिल ही निकल जाएगा, दिल जो निकला तो दम भी निकल जाएगा। वो जो बेहोश है होश में आएगा, गिरने वाला भी गिर के संभल जाएगा। बेहजाबाना वो सामने आ गए, सा सा रे रे गा गा मामा पापा दानी सा। बेहजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी यूं मेरे आंख से देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। दुख से पर्दा हटा दे मेरा साथिया, अभी रंगे महफिल बदल जाएगा। रुख से पर्दा हटा, रुख से पर्दा हटा, रुख से पर्दा हटा। चांद शर्मा गया, कौन कहता कि तू चांद जैसा है। सच तो ये है कि चांद तुझ जैसा है। और रुख से पर्दा हटा, चांद शर्मा गया। जुल्फ बिखरी तो काली घटा छा गई, जिंदगी में अचानक बहार आ गई। बेइरादा उनकी जुल्फों में, उनकी जुल्फों में, जुल्फों में, इनके जुल्फों में पड़ते हुए पल देख के शेख जी की, शेख जी की, शेख जी की तबीयत भी ललचा गई। जिंदगी में बाहर आ गई बेइरादा। थैंक यू। Ed Daniel should deserve more applause. In August 1947,
India gained independence after 200 years of British rule. What followed was one of the largest and bloodiest forced migrations in history. An estimated 1 million people lost their lives. Before British colonization, the Indian subcontinent was a patchwork of regional kingdoms known as princely states, populated by Hindus, Muslims, Sikhs, Jains, Buddhists, Christians, Parsis, and Jews. Each princely state had its own traditions, caste backgrounds, and leadership. Starting in the 1500s, a series of European powers colonized India with coastal trading settlements. By the mid-18th century, the English East India Company emerged as the primary colonial power in India. The British ruled some provinces directly and ruled the princely states indirectly. Under indirect rule, the princely states remained sovereign but made political and financial concessions to the British. In the 19th century, the British began to categorize Indians by religious identity, a gross simplification of the communities in India. They counted Hindus as majorities and all other religious communities as distinct minorities, with Muslims being the largest minority. Sikhs were considered part of the Hindu community by everyone but themselves. In elections, people could only vote for candidates of their own religious identification. These practices exaggerated differences, sowing distrust between communities that had previously coexisted. The 20th century began with decades of anti-colonial movements, where Indians fought for independence from Britain. In the aftermath of World War II, under enormous financial strain from the war, Britain finally caved. Indian political leaders had differing views on what an independent India should look like. Mohandas Gandhi and Jawaharlal Nehru represented the Hindu majority and wanted one united India. Muhammad Ali Jinnah, who led the Muslim minority, thought the rifts created by colonization were too deep to repair. Jinnah argued for a two-nation division where Muslims would have a homeland called Pakistan. Following riots in 1946 and 1947, the British expedited their retreat, planning Indian independence behind closed doors. In June 1947, the British Viceroy announced that India would gain independence by August and be partitioned into Hindu India and Muslim Pakistan, but gave little explanation of how exactly this would happen. Using outdated maps, inaccurate census numbers, and minimal knowledge of the land, in a mere 5 weeks, the Boundary Committee drew a border, dividing 3 provinces under direct British rule: Bengal, Punjab, and Assam. The border took into account where Hindus and Muslims were majorities, but also factors like location and population percentages. So if a Hindu majority area bordered another Hindu majority area, it would be included in India. But if a Hindu majority area bordered Muslim majority areas, it might become part of Pakistan. Princely states on the border had to choose which of the new nations to join, losing their sovereignty in the process. While the Boundary Committee worked on the new map, Hindus and Muslims began moving to areas where they thought they'd be a part of the religious majority, but they couldn't be sure. Families divided themselves. Fearing sexual violence, parents sent young daughters and wives to regions they perceived to be safe. The new map wasn't revealed until August 17, 1947, 2 days after independence. The provinces of Punjab and Bengal became the geographically separated East and West Pakistan. The rest became Hindu-majority India. In a period of 2 years, millions of Hindus and Sikhs living in Pakistan left for India, while Muslims living in India fled villages where their families had lived for centuries. The cities of Lahore, Delhi, Calcutta, Dhaka, and Karachi emptied of old residents and filled with refugees. In the power vacuum British forces left behind, radicalized militias and local groups massacred migrants. Much of the violence occurred in Punjab, and women bore the brunt of it, suffering rape and mutilation. Around 100,000 women were kidnapped and forced to marry their captors. The problems created by partition went far beyond this immediate deadly aftermath. Many families who made temporary moves became permanently displaced, and borders continued to be disputed. In 1971, East Pakistan seceded and became the new country of Bangladesh. Meanwhile, the Hindu ruler of Kashmir decided to join India, a decision that was to be finalized by a public referendum of the majority Muslim population.
That referendum still hasn't happened as of 2020, and India and Pakistan have been warring over Kashmir since 1947. More than 70 years later, the legacies of the partition remain clear in the subcontinent, in its new political formations, and in the memories of divided families. Surprised guards to open the gates immediately. Rejoicing crowds poured into West Berlin as people from both sides danced atop the wall, and others began to demolish it with whatever tools they could find. Although the border guards initially tried to maintain order, it was soon clear that the years of division were at an end. After 4 decades, Germany was officially reunified in October 1990, and the Soviet Union fell soon after. Today, parts of the wall still stand as a reminder that any barriers we put up to impede freedom, we can also break down.